नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाते जाते प्रेम की चर्चा की और हमने जो पिछले 2 वीडियोस बनाए प्रेम के या लव के टॉपिक के ऊपर, आपने गौर किया होगा कि उसमें काफ़ी हद तक हमने जो मौजूदा मानवीय समस्याएं हैं, जो मौजूदा मानवीय कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो संघर्ष हैं, हमने शुरुआत वहाँ से की। हमने देखा कि जो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट है, ना कि सिर्फ बाहर की दुनिया में बल्कि आंतरिक दुनिया में भी, जिस तरह से हम आध्यात्मिकता को अप्रोच करते हैं, आध्यात्मिकता से संबंध रखते हैं, उसमें भी। तो जब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट और लिमिटेशन में खुद को पाते हैं, तो हमने कहा कि लव वो एक्शन है, हम जो भी कहना चाहें, जो इन सारे लिमिटेशन को भस्म कर दे और इन सारे, एक तरह से हम कहें, समस्याओं को भस्म कर दे, लिमिटेशन को भस्म कर दे। और वो टाइम में नहीं, वो समय में नहीं कि मैं 1000 जन्म लेने के बाद मैं किसी एक सिचुएशन में पहुंच जाऊं या मैं मुक्त हो जाऊं। लव का एक्शन टाइम में नहीं है। तो दोस्तों, ये बात समझना संभव नहीं, और ये भी समझना संभव नहीं कि ये बात समझना असंभव क्यों है। क्योंकि जो हमारी समझ भी है वो भी तो लॉजिक है, वो भी तो मेमोरी है, वो भी तो टाइम ही है। हम वही समझ सकते हैं जो हमारी मेमोरी में है। लव मेमोरी में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि लव पहले था या आगे नहीं रहेगा, या पहले नहीं था आगे हो जाएगा। क्योंकि जो प्रेम है उसका संबंध समय से नहीं है। तो दोस्तों, अब जिस चीज को हम समझ नहीं सकते और बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली नहीं ग्रैस्प कर सकते, तो बस हम उस चीज को अप्रोच करने का या उस चीज को देखने के अलग अलग तरीके आजमा सकते हैं। सबसे पहले, मैं कुछ भी करके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कोई कर्म जिसके पीछे डिजायर हो, जिसके पीछे मोटिव हो, वो समय को जन्म देगा, वो मुझे समय में रखेगा, मेरे अंदर चाहत पैदा करेगा, और फिर वो प्रेम से कोई संबंध नहीं रहेगा उसका। हाँ, वो प्रेम को इन्वेंट जरूर कर सकता है। मेरा डिजायर कुछ और होने का, कुछ बड़ा होने का, प्रेम को इन्वेंट कर सकता है, प्रेम को एक विचार के रूप में क्रिएट कर सकता है। लेकिन वो विचार ही है जो शायद मुझे कुछ पल के लिए आराम दे दे, कुछ पल के लिए संघर्ष से मुक्ति दे दे। लेकिन वो वही थॉट है जिसने अपना रूप बदल लिया है प्रेम के बारे, या प्रेम के रूप में खुद को दर्शा रहा है और हमें छला रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मूवमेंट जहां पे मुझे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना है, मुझे कुछ होना है, सेंस ऑफ बिकमिंग है, वो टाइम में ही हो सकता है, और लव टाइम का फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसको अप्रोच करने के लिए हम कुछ हद तक बात करें सफरिंग की, पीड़ा की, और इसी बात के दौरान हम जो शायद हर मानव के लिए सबसे भयावह है, सबसे फ्राइटनिंग टॉपिक है, मृत्यु, डेथ, उसकी भी चर्चा करें। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे स्मृति में है। हम लोगों को सफरिंग में देखते हैं, खुद को सफरिंग में देखते हैं, खुद सफर करते हैं, खुद पीड़ा को झेलते हैं, और हम मृत्यु भी देखते हैं। मृत्यु से आने वाली जो पीड़ा है, किसी संबंधी के, किसी पास के जिससे हम बहुत अटैच्ड हैं, उसकी मृत्यु से आने वाली पीड़ा, और फिर हमारी खुद की मृत्यु से एक असाधारण भय, ये चीजें फैक्ट हैं। ये चीजें हर कोई कन्फ्रंट करता है। अगर नहीं किया तो शायद आगे करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पीड़ा को समझने का प्रयास करें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम में से हर किसी ने पीड़ा झेला है।
कम या ज़्यादा मात्रा में पीड़ा झेला, और ये कई तरह से, ये पीड़ा के कई रूप हैं, लेकिन सब पीड़ा ही है। और यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पीड़ा कोई मेरी व्यक्तिगत जैसी नहीं। अभी जो विश्व युद्ध हुए उसमें कितने लाखों लोग मारे गए, वो पीड़ा है। कितने लोगों को आज भी खाने को नहीं मिलता, वो पीड़ा है। मैं अपने आम जीवन में, अपने संबंधों में खुश नहीं रहता, मैं अपने अचीवमेंट से खुश नहीं रहता, मुझे कुछ और चाहिए, वो पीड़ा है। पीड़ा हर जगह है, लेकिन आधुनिक समय में उस पीड़ा को ढकने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। तो जो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो मनोरंजन की इंडस्ट्री है, वो शायद एक ड्रग का या किसी पदार्थ का काम करती है, जो हमारे पीड़ा के सेंस को, हमारे अकेलेपन के सेंस को, वो एक तरह से, जिसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं, कि अगर आपकी सर्जरी करनी हो या मेरी सर्जरी करनी हो जिस अंग की, तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि दर्द का एहसास ना हो। तो दुनिया में पीड़ा का अनुभव ना हो, इसके लिए एनेस्थीसिया बहुत सारे तैयार कर दिए गए हैं। सिनेमा के रूप में एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स के रूप में एंटरटेनमेंट है, पार्टीज के रूप में, लोगों से मिलना, समाज, संस्कृति, ये सब जो है, हाँ, सबको एक सांस में कहना थोड़ा बुरा लग सकता है कि भाई कुछ चीज़ों को तो हम बहुत वैल्यू देते हैं, जैसे हम हमारे धर्मों को या हमारे संस्कृति को बहुत वैल्यू देते हैं, उतनी वैल्यू हम किसी सिनेमा देखने को नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, हमने बात किया कि हम इस इंक्वायरी में सिर्फ तथ्य की बात करेंगे, हम सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे, हम थ्योरीज की बात नहीं करेंगे। तो अभी तक जो हमने प्रेम को भी परिभाषित किया एक थ्योरी के रूप में किया, वो तथ्य नहीं है, अभी भी वो मेरे लिए तथ्य नहीं है। जो है बस हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि हम उसी से डील कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मेरी पीड़ा से मुक्त होने के लिए कई तरह के मनोरंजन है, और एक तरह से अगर हम मेरे समाज, संस्कृति या धर्म को भी देखें तो वो भी मेरे पीड़ा उपचार का ही काम करती है। मैं जब बहुत पीड़ित होता हूं, तो अगर मेरी पीड़ा कुछ कम है, नॉर्मली मैं एंग्शियस हूं, तो मैं कोई मूवी देख लेता हूं, उससे कुछ हद तक शायद मेरी एंग्जाइटी कम हो जाती है। तो मैं पूरी तरह एंग्जाइटी को देख नहीं पाता, और एंग्जाइटी का मतलब उद्विग्नता हुआ, जो तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मुझे ऐसे करना हो, जो तरह तरह के, एक तरह से ख्यालों के जंजाल में हम पड़े रहते हैं, उसे ही मैं एंग्जाइटी कह रहा हूं। तो उससे, और जो छोटी मोटी एंग्जाइटी है, जो छोटे मोटे चीज़ों से पैदा होती है, जैसे कि मुझे ऑफिस जाने से एंग्जाइटी है, किसी बच्चे को स्कूल जाने से है, किसी बुजुर्ग को उसके घर में किस तरह के कलेश हैं, उसके बेटों में कलेश है, उसकी अपनी परिवार से में बन नहीं रही, तमाम तरह के जो दैनिक जीवन के कलेश से जो तरह तरह के ख्याल आते हैं, उन सबको मैं एंग्जाइटी कह रहा हूं। तो सबको कवर करने के लिए एक शब्द का मैं प्रयोग करना हो, तो इस तरह की जो एंग्जाइटी है, उससे अगर मुझे थोड़ी सी राहत चाहिए तो शायद मैं कभी कभी घूमने चला जाता हूँ, जिससे भी मेरा कलेश हो रहा है उससे कुछ बातें कर लेता हूँ। मेरा काम को लेके मैं थोड़ी सी एंग्जाइटी में हूँ तो मैं कुछ मूवी देख लेता हूँ। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऑफिस में भी टाइम टाइम पे कुछ सेलिब्रेशन होते रहते हैं। ये सब क्या है, क्यों ये सब है मुझे मेरी एंग्जाइटी से दूर रखने के तरीके। अब यही पीड़ा जब बढ़ जाए और कुछ ऐसा जो जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूं, दुर्भाग्य से उसे कुछ हो जाए, वो पीड़ा में हो, तो मैं भी असीम पीड़ा का अनुभव करता हूं। उस समय शायद कोई सिनेमा मेरे काम नहीं आएगा, शायद का कोई सिनेमा मेरे काम नहीं आएगा। उस समय शायद मेरा धर्म मेरे काम आएगा, जो धार्मिक उपदेश हैं शायद वो मेरे काम आए, और शायद उसको भी यूज करके मैं कुछ समय बाद उस पीड़ा से मुक्त हो पाऊं। तो हर जगह हम देखें तो पीड़ा से मुक्ति के लिए बहुत सारे साधन हैं, और ये सारे साधन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव सभ्यता ने ही विकसित किए हैं। तो हम जो अलग अलग धर्मों का विकास देखते हैं वो भी एक तरह से निकले हैं इसी पीड़ा की अनुभूति से, कि
पीड़ा से मुक्ति कैसे हो। हाँ, बहुत सारे धर्म काफी डीप जाते हैं, लेकिन जब हम धर्मों की बात कर रहे हैं तो वो धर्म हम धर्म जैसे देखते हैं, हम उसी की बात कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे धर्म काफी डीप हैं, हो सकता है सिर्फ पीड़ा तक ना सीमित हो, पीड़ा से मुक्ति तक ना सीमित हो, तो उस विवाद में मैं नहीं पड़ रहा। लेकिन जो धर्म सामने दिखता है, जैसा कि हमने कहा, हम फैक्ट से डील कर रहे हैं, जो सामने दिखता है, जो हम देखते हैं, लगभग हर धर्म पीड़ा से ही मुक्ति की बात करता है। अगर कोई सन्यास लेकर किसी आश्रम में चला जाता है तो शायद वो भी सांसारिक झंझटों से एस्केप ही चाह रहा है। ऐसा भी हो सकता है। हमारे इतिहास में गौतम बुद्ध भी हुए, जिन्होंने शायद एक उत्कंठा, क्यूरियोसिटी या जीवन को समझने के क्रम में, कहीं मैंने पढ़ा है कि किसी बुजुर्ग को देखकर उन्हें लगा कि ये भी मर जाएगा, फिर मेरे पास जो है वो भी ना रहेगा, ये सब नश्वर है, तो ये एक खुद से अग्नि प्रज्वलित हुई और फिर उन्होंने सब कुछ त्यागा। ऐसे महापुरुष हुए हैं। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो आज सन्यास भी एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ी है। आज शायद ऐसे लोग हमें नहीं दिखेंगे जिन्होंने बस इस जीवन के इस गुत्थी की पीड़ा को, की अग्नि को झेलने के लिए, को सुलझाने के लिए दुनिया का त्याग किया हो। आज भी अगर कोई सन्यास में है तो शायद वो परंपरावश है, सन्यास की परंपरा है, या सामान्य रूप से अगर जीवन से मैं दुखी हो गया तो मैं सन्यास ले सकता हूं कि ये जीवन से तो कुछ और आगे है। तो हम देखें कि जो सन्यास भी दिख रहा है, कम से कम जो हमें दिख रहा है, जो ज्यादातर सन्यास दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी अवस्था के पीछे जाना, किसी अच्छी अवस्था की कामना करने जैसा है, क्योंकि वर्तमान अवस्था दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है। तो दोस्तों, पीड़ा को समझने के बाद अब अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु क्या है? जो सामान्य सी बात है, जो वैज्ञानिक तथ्य है कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रकृति का रिसाइकलिंग कहें, या जो शरीर है उस शरीर का क्षय होना निश्चित है, क्योंकि वो कुछ कंडीशंस के आधार पर, कुछ भौतिक नियमों के आधार पर मेरा शरीर खड़ा रहता है और उसकी एक अवधि होती है। उस शरीर को तो जाना ही है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के अधीन है। लेकिन हम जानते हैं कि हम खुद को शरीर तक तो सीमित नहीं करते, हम शरीर से कई गुना ज्यादा खुद को समझते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, मेरे अचीवमेंट्स हैं, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, मुझे दुनिया में बहुत कुछ बदलना है, मुझे मेरे परिवार के लिए ये करना है, मुझे मेरे देश के लिए ये करना है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं बड़ा घमंडी हूं, मुझे सबके ऊपर राज करना, मैं बहुत बड़ी चीज है। और ये जो मैं है वो शरीर से काफी आगे है। कोई भी व्यक्ति खुद को सिर्फ शरीर नहीं समझता, और खुद को शरीर नहीं समझता कहने का मतलब कि वो अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा मानव होता है। हर मानव अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा मानव होता है। तो ये जो मैं का स्ट्रक्चर है, ये जो अहम का स्ट्रक्चर है, ये हमने बात भी की थी और ये बहुत क्लियर है। ये सारी मेमोरी है जो कम से कम वर्तमान जीवन में तो हम उसे अनुभव कर सकते हैं। मेरे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो जो भी चीजें आई, मैं जो जो भी देखा, वो मैं अपने सोसाइटी से जो भी मेरी इंटरेक्शन हुई उसके आधार पर वो मेरी मेमोरी बनी। और आज मैं जो हूं, वो जो मेमोरी मैंने इकट्ठा किया है, कम से कम वर्तमान जीवन काल में, जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे याद है, जब से मुझे चीजें याद रहने लगी, तो मैं अलग अलग अनुभवों से गुजरा और वही मेरी स्मृति बनी है और वही मेरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। बचपन से ही मैंने देखा कि मुझे फर्स्ट आने के लिए कहा जाता है या मुझे लाइफ में आगे रहने के लिए कहा जाता है। तो आज भी जब मैं जॉब में हूं तो मुझे
मुझ में वही चीज हावी है कि मुझे शायद आगे रहना है, मुझे एक्यूमुलेशन दूसरे से ज्यादा करना है, मुझे दूसरे से जल्दी प्रमोशन चाहिए, दूसरे व्यक्ति की कुछ और स्थिति। लेकिन हर व्यक्ति अपनी स्मृति से ही जुड़ा हुआ है और उसकी स्मृति निर्मित हुई है उस व्यक्ति के अपने पर्सनल कंडीशंस से, जिस वातावरण में वो बड़ा हुआ है। तो ये मैं का जो भी स्ट्रक्चर हो वो उसके स्मृति से ही आता है। अब किसी कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ ही क्यों ना हो, उसकी भी जो, या किसी देश किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसका भी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो उसी की व्यक्तिगत जीवन की स्मृतियों का कुल है, का समेशन है। और ये हम व्यक्तिगत भी देख सकते हैं और आसपास भी देख सकते हैं कि जो पूरा मैं का स्ट्रक्चर है वो मेमोरी ही है, वो स्मृति है। तो जो मृत्यु है वो ऑर्गेनिज्म का, शरीर का क्षय, अंत तो है ही, और वो बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि जब भौतिक स्थिति शरीर को चलाने जैसी नहीं रही, मेरे शरीर के ऑर्गन्स पुराने पड़ गए, मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क सब पुराना पड़ गया और वो अब काम नहीं कर सकता, तो ऑर्गेनिज्म का लाश होगा। उसे समझना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो असाधारण भय है वो इस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर से है कि मैं इतने लोगों से अटैच्ड हूं, मेरे बाद इसका क्या होगा। जब ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा। तो जो मृत्यु का भय है, हाँ ये हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि फिजिकल पेन होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत डोमिनेंट फैक्टर होगी मृत्यु से भय के लिए, क्योंकि मृत्यु किसी ने एक्सपीरियंस तो किया नहीं है। तो मुझे कैसे पता कि उसमें पेन है नहीं है, या पेन है कितना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मृत्यु से आने वाली फिजिकल पेन से डरता हूं। मृत्यु से जो मेरा भय है वो भय है भय ऑफ द अननोन। मैं से ज्यादा, मेरी स्मृति से ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं जो मेरा स्ट्रक्चर है उससे कुछ नहीं जानता। तो जब ये स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। और ये एक स्वाभाविक सा भय उत्पन्न कर रहा है जिसे हम फियर ऑफ अननोन कह सकते हैं। लेकिन डेथ कोई चॉइस नहीं देती, डेथ अंत कर ही देती है। मैं चाहे किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति हूं या मैं किसी बहुत ही आम सा जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी। और ये मैं का स्ट्रक्चर और उससे पैदा होने वाला मोह और उससे अटैचमेंट, और इस मैं के स्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया, मेरे संबंध आ गए, मेरे एम्बिशंस आ गए और वगैरह वगैरह, सब कुछ जो मैंने इकट्ठा किया, उससे जो मेरा जुड़ाव है, उससे जो मेरा अटैचमेंट है, उससे जो मेरा मोह है, वो मृत्यु से असाधारण भय पैदा कर रहा है। और ये जानते हुए, ये फैक्ट सबके सामने हर कोई जानता है कि मृत्यु अटल है। जो मेरे मैं का स्ट्रक्चर है, जो मैं ढो के चलता हूं, मैं जो इतना बड़ा इंसान खुद को बनाकर चलता हूं, ये सब खत्म होना है। लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे मृत्यु कभी ना आएगी। तो मृत्यु है एंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और एंडिंग ऑफ मी, जो मेरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ये फैक्ट है। अब हम इसके आगे थ्योरी बना सकते हैं कि मैं सिर्फ मेमोरीज तो नहीं, मैं शायद आत्मन हूं और मेरा आत्मन परमात्मन से मिलेगा। अब ये थ्योरी सच्ची झूठी, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन हम फैक्ट से डील कर रहे हैं। और फैक्ट ये है कि मैं जानता हूं कि मेरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एंडिंग है डेथ। इसके आगे की, या तो मैं इस फैक्ट को, डेथ के इस फैक्ट को, सफरिंग के इस फैक्ट को देखूं जैसा मैं किसी, जो चीज मुझे बहुत पसंद है, जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए तो ज्वेलरी, गहने किसी महिला को बड़े पसंद है कुछ, क्या मैं ऐसा उसे देख सकता हूं? क्या मैं पीड़ा को, मृत्यु को ऐसा देख सकता हूं जो बड़ा ही अमोल हो? क्या मैं उसे पूरी तरह बिना एस्केप किए पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सकता हूं?
और यहां पे कोई एक्शन की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं उससे कोई एस्केप ना खोजूं, मैं उससे कोई भागने के तरीका ना खोजूं कि मुझे मृत्यु से भय लग रहा है तो मैंने एक थ्योरी मान ली कि भाई मेरा पुनर्जन्म होगा तो चलो इस जन्म में मैं अच्छे कर्म करता हूं, इस जन्म में मेरे पास 3 कमरे का घर है, मैं मेरे अगले जन्म में मेरे पास शायद 6 कमरे का घर हो जाएगा। ये जो एस्केप रूट हम खोज लेते हैं और जो बहुत ही सूक्ष्म रूप में सटल फॉर्म्स में आता है, ये जो हमें फैक्ट से दूर कर देता है। पीड़ा फैक्ट है, मृत्यु फैक्ट है, क्या उस फैक्ट से हम एक हो सकते हैं बिना उससे भागे, बिना कोई भी थ्योरी बनाए जो मुझे उससे अलग कर दे? क्या हम उससे एक हो सकते हैं? और हमने देखा कि पीड़ा या मृत्यु का भय मुझे भले लगे कि व्यक्तिगत है, यह व्यक्तिगत नहीं है। तो जब हम इससे एक होते हैं, अब अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, क्योंकि यहां पे विचारों की सीमा है, हम मान लें कि हम उससे एक होते हैं तो मेरी व्यक्तिगत तो वो नहीं रह गई, मैं पीड़ा से एक हो गया, मैं भय से एक हो गया, और फिर मैं नहीं रहा। क्योंकि अगर पीड़ा और मृत्यु के भय या भय से एक होने से फिर मैं ये नहीं कह सकता कि ये भय मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर ये भय मुझे लगेगा तो वो मैं का स्ट्रक्चर है जो तुरंत उससे भागना चाहेगा। तो क्या उसको फुल ब्लो के साथ, उसको बहुत ही बहुमूल्य वस्तु के साथ क्या मैं स्वीकार कर सकता हूं, क्या मैं अपना सकता हूं, और उसके पीछे किसी भी तरह से डिजायर ना आए? कि अभी हमने बात की है प्रेम की, और हमने कह भी दिया है थ्योरी में कि प्रेम सारी लिमिटेशन का नाश करती है। तो कहीं मेरे दिमाग में यह ना आ जाए कि कोई प्रेम आएगा जो मेरे इस भय का, मेरे इस पीड़ा का नाश कर देगा, क्योंकि वो थ्योरी है, वो फैक्ट नहीं है। क्या मैं फैक्ट के साथ रह सकता हूं? जब मैं फैक्ट के साथ रह सकता हूं तभी प्रेम की बात या तभी प्रेम जैसा कुछ हो सकता है। अगर मैं फैक्ट के साथ नहीं हूं तो प्रेम जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब व्यक्तिगत रूप से ये तो मैंने अनुभव नहीं किया, तो मैं कैसे जानूं कि प्रेम जैसा कुछ है? मैं नहीं जान सकता। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, मेरे बस में सिर्फ यह है कि जो भी पीड़ा है, जो भी भय है, जो भी चीज है, मैं उससे भागने का रत्ती भर भी प्रयास ना करूं, मैं उसके साथ एक हो जाऊं। और जब मैं उसके साथ एक हो जाता हूं तो क्या जीवन, क्या मृत्यु? जीवन भी वही सफरिंग है, फियर भी, भय भी वही सफरिंग है, क्योंकि मृत्यु का भय है। तो जब मैंने इसको पूरी तरह अपना लिया तो क्या मेरे लिए जीवन और मृत्यु जैसा कुछ होता है? क्या जीवन और मृत्यु अलग हुए? ये बातें लॉजिकली शायद कुछ हद तक समझ में आए, लेकिन लॉजिक की अपनी सीमा होती है। लेकिन अगर हम सामान्य बुद्धि से भी देखें तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना यह चाह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु अलग चीजें नहीं है। इसको अलग कौन करता है? इसको अलग मैं का वो स्ट्रक्चर करता है, अहम का वो स्ट्रक्चर करता है, जिसे कुछ हमेशा चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है, और वो मृत्यु का फियर क्रिएट होता है। तो अगर मैंने उस मृत्यु के फियर को ही अपना लिया, पीड़ा को ही अपना लिया, मैंने उससे भागने का कोई प्रयास नहीं किया, तो फिर मैं का स्ट्रक्चर कहां रह गया? फिर मृत्यु का भय कहां रह गया? और अगर मृत्यु का भय नहीं रहा तो मृत्यु कहां रही? जैसा कि हमने कहा, जो ऑर्गेनिज्म का डेथ है वो तो अपनी जगह है, वो तो होना ही है, उसका मेरी चाहत से कोई संबंध नहीं। लेकिन जो अगर मृत्यु का भय नहीं रहा तो मृत्यु नहीं रही। और अगर मैं भय में नहीं रहा, पीड़ा में नहीं रहा, मैं क्यों कह रहा हूं मैं भय में नहीं रहा, पीड़ा में नहीं रहा? क्योंकि मैंने उसे अपना लिया, उसे खुद से अलग नहीं किया। तो या तो उसे ऐसे रख लें कि मैं भय को और पीड़ा को बिल्कुल अपना लिया, तो मेरा जीवन भी वही हो गया। तो जब मैं भय और पीड़ा के साथ एक हो गया तो बाकी क्या बचा? बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ, भय और पीड़ा के साथ एक हो चुका हूं। अब इसके बाद जो है, जो एक्शन ऑफ ट्रूथ या एक्शन ऑफ लव, प्रेम के एक्शन की जो हम बात कह रहे हैं, ये
हम अनुभव नहीं कर सकते, ये हम समझ नहीं सकते, हम बस फैक्ट के साथ 100% रह सकते हैं। लेकिन जो महापुरुष हुए हैं वो हमें बताते हैं कि लव है। तो हम क्या करें? क्या हम ये मान लें कि लव है और वो हमें मुक्ति दिला देगा? नहीं, लव है ये महापुरुष कहते हैं, लेकिन हम अगर उसे डिजायर बना लेंगे, पीड़ा से मुक्ति के लिए लव आएगा या ईश्वर आएंगे, तो फिर वो थॉट का ही क्रिएशन है। तो लव की हम बात ही नहीं कर सकते। लव तो ब्यूटी है, वो ब्यूटी जो सारे अनुभवों के साथ एक होने पर जो चीज होती है, जब मैं सारे अनुभवों के साथ हो गया तो शायद वो लव है, तब तो शायद वो ब्यूटी है। लेकिन हम समझ नहीं सकते उसे, वो हमारी स्मृति या मेरे समय के जाल में नहीं आ सकती। अगर मैं ये कहता हूं कि प्रेम मुझे पीड़ा से मुक्त करा देगी, तो चलो मैं पीड़ा को अपनाता हूं। मैं पीड़ा को इसीलिए अपना रहा हूं क्योंकि शायद कोई प्रेम है जो मुझे इस पीड़ा से मुक्त करा देगी। तो वो मूवमेंट ऑफ टाइम है। मैंने प्रेम को थॉट के दायरे में ले आया, टाइम के दायरे में ले आया। तो कहने का मतलब प्रेम है, लेकिन उसके प्रति ललक, उसके प्रति डिजायर नहीं रख सकते। हम सिर्फ जो भी है, जो भी मेरा जीवन है, उसको पूरी तरह अपना सकते हैं। और मेरा जीवन क्या है? मेरे अनुभव हैं, मेरे कर्म हैं, जो भी है। और जो आउटर एक्शन है उसमें तो कोई समस्या ही नहीं, उसमें मैं समय का हस्तक्षेप नहीं होने दे रहा हूं। मेरे जो कर्म है उसमें समय का हस्तक्षेप नहीं होने दे रहा हूं, मतलब उसमें भावनाएं नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैंने वो देख लिया है कि भावनाएं थॉट हैं। और जो भी चीज हो रहा है उसके साथ मैं एक हूं, उससे कोई एस्केप का प्रयास मैं कर ही नहीं रहा। तो फिर जीवन और मृत्यु जैसी चीज नहीं रहती, क्योंकि मैं तो फियर ही हो गया, मैं तो पीड़ा ही हो गया। मैं चाहे 100 शब्द मैं ले आऊं इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन मैं वो सब हो गया। और जब मैं कह रहा हूं मैं वो सब हो गया, तो मैं नहीं रहा। और जब मैं नहीं रहा, फिर जीवन और मृत्यु एक ही है। दोस्तों, इस चर्चा को यहीं अंत करते हैं। अगले वीडियो में इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।